तो वहीं 5 राज्यों के आए चुनावी नतीजे। असम और बंगाल में कमल खिला है। असम में बीजेपी की सरकार बनेगी, तो वहीं बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बनाएगी। पुडुचेरी में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। तमिलनाडु में टीवीके बड़ी पार्टी बनी है और केरल में कांग्रेस को बहुमत मिला है। तो देखिए किस तरीके से कल जब नतीजे सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि नतीजे सामने आए हैं। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनेगी। असम में हैट्रिक लगाई है। तमिलनाडु में एक्टर विजय सीएम बनेंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट कल आ गए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में सरकारें बदल गई हैं। असम और पुडुचेरी में एनडीए ने वापसी की है। बंगाल में टीएमसी को हराकर बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है। पार्टी 10 साल में 3 सीटों से 206 सीटों पर पहुंच गई है। 3 सीटों से ये सफर 206 सीटों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तय किया गया है। तो वहीं तमिलनाडु में एक्टर थलपति विजय की पार्टी यानी कि टीवीके ने सबसे ज्यादा सीटें लाकर सभी को हैरान कर दिया है। और देखिए आप किस तरीके से 59 साल में पहली बार राज्य में ऐसी सरकार बनने जा रही है जिसमें डीएमके और एआईडीएमके दोनों नहीं होंगे। किस तरीके से ये दोनों ही पार्टियों के मुख्यमंत्री आज तक बने। वहां पर दोनों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एमके स्टालिन भी चुनाव हार गए। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और हैरान नतीजे कल सामने आए। इस दौरान शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता को हराना बेहद जरूरी था। ये राजनीति से ममता की सेवानिवृत्ति है। अमित शाह ने मुझे 2 या 3 बार फोन किया। उन्होंने भवानीपुर के बारे में कुछ चिंता भी व्यक्त की। इसका जिक्र वो करते हुए कल नजर आए। 5 राज्य यानी कि पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के नतीजे ने सियासी समीकरणों का पूरा गणित बदल दिया और इस बार सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है बंगाल में। 15 साल से सत्ता पर काबिज ममता के नेतृत्व वाली तृणमूल को शिकस्त देते हुए बीजेपी ने यहां पर प्रचंड बहुमत हासिल किया है। तो बिल्कुल ये जानकारी आपको हम लगातार दे रहे हैं कि बंग में अब कमल खिलेगा और 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे आए हैं उसने देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों को यहाँ बदल कर रखा है। सबसे हैरान किया है तमिलनाडु ने और पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में 2016 से कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। 2021 में आपने देखा कि सीटें बढ़कर 77 होती हैं, लेकिन जीत का आंकड़ा कोसों दूर था भारतीय जनता पार्टी से। इस बार जिस तरीके का मुकाबला रहा, अंदाजा लगाया जा रहा था, तमाम राजनीतिक पंडित दावा कर रहे थे, लेकिन जाहिर है टक्कर इतनी कड़ी होगी और ममता बनर्जी की पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, इसका अंदाजा जाहिर किसी को नहीं था। यह माना जा रहा है कि अंदर का जो रोष था, एंटी इनकम्बेंसी जो थी, जो गुस्सा था लोगों में, वो फूटा यहां पर ममता बनर्जी के खिलाफ में। क्योंकि आपने कल बंगाल की भूमि पर जिस तरीके का जश्न देखा और उसके बाद ममता बनर्जी जैसे भवानीपुर जहां पर काउंटिंग सेंटर पर पहुंच जाती हैं उनकी तरफ से, वहां पर भी आपने देखा कि किस तरीके से बड़े आरोप लगाए गए कि उनके एजेंट्स को पीटा गया। राज्यपाल से वो मुलाकात करने जाती हैं, उसके बाद आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं, क्या कुछ कहेंगी देखना होगा। लेकिन कल भी उन्होंने मारपीट के आरोप लगाए कि मेरे साथ काउंटिंग सेंटर के भीतर मारपीट हुई है। और दूसरी ओर बीजेपी जश्न में डूबी है, उसका साफ यही कहना है कि ये बौखलाहट है ममता बनर्जी की और ये जीत है बंगाल की जनता की। बिल्कुल, और इसका अंदाज़ा कहीं ना कहीं पहले से ही ममता बनर्जी को लग रहा था। जिस तरीके से सीएम रहते हुए कभी भी वो पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंची, पहली बार इस बार वो पोलिंग बूथ पर पहुंची, वहां पर उन्होंने चेकिंग की और उसके बाद कई तरीके के आरोप लगाए गए, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, लेकिन उस सब के बाद भी कुछ खास हाथ नहीं लगा। और सबसे बड़ी बात, भवानीपुर की सीट जो गढ़ रहा है टीएमसी का, वहां से खुद ममता बनर्जी हार जाती हैं। और इस बार के इस इलेक्शन में कई अलग तस्वीरें देखने को मिली। गौरव गोगोई की हार हो गई, स्टालिन की हार हो गई और भवानीपुर की सीट जो कि बहुत अहम मानी जा रही थी, शुवेंदु अधिकारी वहां से जीत गए और ममता बनर्जी हार गई। तो इस बार के जो नतीजे आए हैं वो कई मायनों में बहुत ज्यादा खास हो जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें तो बीजेपी के लिए ये बड़ी जीत है हर मायने में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इससे पहले बीजेपी कभी भी अपनी सरकार नहीं बना पाई है। 2011 के बाद से लगातार ममता बनर्जी ही वहां जीत दर्ज करती आई थी और दावे कर रही थी कि, और खुद भारतीय जनता पार्टी इस बात को मान रही थी अब से पहले कि इतना आसान नहीं है पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाना। अब यहां पर जीत के मायने अगले लोकसभा चुनाव के लिए बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं।